तो शायद एक या दो क्लास है अपनी, है ना? ऑनलाइन ही है नहीं? उसके बाद सैटरडे संडे को तुम्हारा टेस्ट होगा। तो सेमी कंडक्टर में मैंने कहाँ तक बता दिया था लास्ट क्लास में? पी टाइप और एन टाइप तक हुआ है। अच्छा, पी टाइप एन टाइप की डिस्कशन कर लिए थे। तो अब पीएन जंक्शन देखना है ना। तो पीएन जंक्शन है मतलब जैसे मान लो कि मान लेते हैं पीएन जंक्शन। तो आपने कोई सेमी कंडक्टर लिया और इसके एक साइड में पी टाइप इम्प्योरिटी मान लो इंजेक्ट कर दिया। पी टाइप इम्प्योरिटी। और एक साइड में आपने एन टाइप इम्प्योरिटी इंजेक्ट कर दिया। इंजेक्ट कर दिया तो क्या होगा? एन टाइप की तरफ क्या होंगे, क्या ज्यादा होंगे बताओ? इलेक्ट्रॉन, चार्ज कैरियर्स होंगे नहीं होंगे? एटम्स और इधर, और पी टाइप की तरफ क्या ज्यादा होंगे? होल्स। समझ आ रहा है क्या? यस और नो? तो अब क्या होगा, जैसे ही आप इसको इंजेक्ट करोगे तो कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस की वजह से, जैसे इधर होल्स है तो इलेक्ट्रॉन की संख्या कम होगी, है कि नहीं? और इधर इलेक्ट्रॉन्स है तो होल्स की संख्या कम होगी। तो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस है तो डिफ्यूजन होगा। इलेक्ट्रॉन वाले किधर मूव करेंगे? होल्स को फिल करने की कोशिश करेंगे। तो जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन होल्स की तरफ जाएंगे तो यहाँ के एटम से जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकला तो इस साइड कौन सा चार्ज आएगा बताइए? एटम से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है तो कौन सा चार्ज होगा? हाँ, कौन से आयंस बनेंगे? पॉजिटिव। 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 और इस साइड वाले इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर रहे हैं तो कौन सा आयंस बनेंगे? नेगेटिव। तो नेगेटिव। यहाँ पे एक लेयर बनने लगती है इसके बगल में इस तरह का पॉजिटिव आयंस का लेयर बनेगा। और इसके इस साइड आपका निगेटिव आयंस का लेयर्स बन जाएगा। और ये जो लेयर बन रहा है इसे बोलते हैं अपन डिप्लीशन लेयर। क्या बोलते हैं? डिप्लीशन लेयर। और इसे डिप्लीशन लेयर क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इसमें कोई भी चार्ज पार्टिकल्स जैसे इलेक्ट्रॉन या होल्स फ्री वाले नहीं रहेंगे, है ना? ये क्या है? चार्जलेस रीजन है। मतलब आयंस है और इनके अंदर जो फ्री चार्जेज है, होल्स इलेक्ट्रॉन्स, उनकी संख्या बिल्कुल क्या होगी? ना के बराबर होगी। तो इसे कौन सा लेयर बोलेंगे? डिप्लीशन लेयर। अब डिप्लीशन लेयर की वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेट हो जाएगा, किधर से किधर? पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा? ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, मैंने आपको पहले ही बताया है कि अगर प्लस चार्ज होंगे तो किस साइड मूव करते हैं? इस डायरेक्शन में। और माइनस चार्ज किस साइड मूव करते हैं? इस डायरेक्शन में। तो अब देख के बताओ, ये जो डिप्लीशन लेयर में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इधर वाले इलेक्ट्रॉन को किधर पुश करेगा, लेफ्ट या राइट? बताइए। राइट। हाँ, राइट की तरफ। और होल्स को किधर पुट पुट करेगा? लेफ्ट की तरफ, है ना? लेफ्ट। का मतलब क्या होगा, ये एक तरह से बैरियर का काम कर रहा है। प्लस और माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा किधर किधर मूव करता था? लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ। ये सुन, हाई से लो की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे मूव करती है? हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ। तो देखो यहाँ पे हाई पोटेंशियल होगा और यहाँ पे क्या होगा? लो पोटेंशियल। तो एक तरह से पोटेंशियल बैरियर बन गया इस तरीके का। तो आप इस तरीके से शो कर सकते हो, दिस इज द पोटेंशियल बैरियर। ओके, लिख लो इस चीज को, दिस इज द पोटेंशियल बैरियर। और ये पोटेंशियल बैरियर क्या कर रहा है? क्या कर रहा है बताओ? मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स को फ्लो होने से रोक रहा है। इलेक्ट्रॉन को राइट में पुश कर दे रहा है और होल्स को लेफ्ट की तरफ पुश कर दे रहा है। तो ये जो पोटेंशियल बैरियर है ये मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स को फ्लो होने नहीं दे रहा है। तो एक बार लिख लो इसको, फिर मैं आगे और समझाता हूँ। ड्रॉ कर लो। और कोई डाउट हो, कुछ समझ में नहीं आया तो पूछिए, मैं वापस बताऊँ। लिख लीजिए। थोड़ा भी डाउट होगा पूछना है। तो ये जो बना इसे क्या बोलेंगे? पीएन जंक्शन। इसे क्या बोलेंगे? पीएन जंक्शन। और इसे क्या बोलते हैं अपन? डिप्लीशन लेयर। और ये माइक्रोमीटर के लेंथ में होता है, बहुत ही थिन लेयर होती है ये। ठीक है, नोट डाउन कर लो, फिर मैं लिखवा भी देता हूँ।
हो जाएगा तो बोलना है। डन सर। तो लिख लो कि इन अ सेमी कंडक्टर, लिखो इन अ सेमी कंडक्टर, इन अ सेमी कंडक्टर व्हेन एक्सेप्टर impurities, in a semiconductor when acceptor impurities is injected in one side and donor impurities and donor impurities and donor impurities is injected in other side, लिख रहे हैं यहां तक? यस सर। then due to concentration difference then due to concentration difference then due to concentration difference majority charge carriers, due to the concentration difference majority charge carriers from both sides, majority charge carriers from both sides move towards each other, majority charge carriers from both sides move towards each other, majority charge carriers from both sides move towards each other। हो जाएगा, बोलिएगा। majority charge carriers from both sides move towards each other। डन। डन यहाँ तक? then recombination of electron and hole takes place, then recombination of electron and hole takes place, है ना? due to which due to which a free chargeless a free chargeless chargeless region is developed। फ्री चार्जलेस, देखो यहाँ पे चार्जेस तो हैं लेकिन फ्री चार्जलेस मतलब जो इलेक्ट्रॉन होल्स नहीं होंगे इस वाले लेयर में ना। फ्री चार्जलेस रीजन इज डेवलप एट द जंक्शन, फ्री चार्जलेस रीजन इज डेवलप एट द जंक्शन एंड दिस इज कॉल्ड डिप्लीशन लेयर, and this is called depletion layer, and this is called depletion layer। ठीक है, यस सर। आगे लिखो। across the depletion layer there will be a potential barrier, across the depletion layer there will be a potential barrier due to which due to which due to which holes are not allowed to move, due to which holes are not allowed to move towards right, and electrons are not allowed to move towards left, electrons are not allowed to move toward left। क्लियर है? लिख लिया यहाँ तक? यस सर। यस सर। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान सुनिएगा। अब ये जो बैरियर इलेक्ट्रिक फील्ड जो डेवलप हुआ है डिप्लीशन लेयर में, ये इलेक्ट्रॉन को इधर पुश कर रहा है और होल्स को इधर पुश कर रहा है, इसलिए इनका मोशन नहीं हो रहा है ना। लेकिन स्टार्टिंग में तो हुआ था ना, स्टार्टिंग में इलेक्ट्रॉन्स किधर मूव किए थे बताइए? स्टार्टिंग में इलेक्ट्रॉन्स किधर से किधर मूव किए थे? राइट से लेफ्ट की तरफ। और होल्स किधर से किधर मूव कर रहे थे? लेफ्ट से राइट की तरफ। इनका कॉम्बिनेशन हुआ था तभी तो ये लेयर बना था। यस और नो? तो स्टार्टिंग में जब इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से यहाँ मूव कर रहे थे, होल्स इधर से इधर मूव कर रहे थे, तो करंट का फ्लो हो रहा था, है ना? किधर से किधर हो रहा था करंट का फ्लो? इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से यहाँ मूव कर रहा है, होल्स यहाँ से यहाँ मूव कर रहा है, तो इसमें करंट का फ्लो किधर से किधर की तरफ होगा बताओ? लेफ्ट से राइट। राइट की तरफ।
यस सर। लेफ्ट से राइट की तरफ। इलेक्ट्रॉन के ऑपोजिट में मानते हैं करंट, पढ़ा है ना करंट में, इलेक्ट्रॉन के मोशन के अपोजिट में मानते हैं करंट का फ्लो। तो ये हो गया पहले तो जो करंट फ्लो से डिफ्यूजन करंट बोलते हैं। बाद में भी क्या हो रहा है, देखो इधर जो मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स हैं, इनके कुछ चार्ज कैरियर्स के पास काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, है ना, हाई एनर्जी होगी। तो वो इतनी एनर्जी होगी ताकि वो बैरियर को क्रॉस कर सके। तो डिप्लेशन लेयर सेट होने के बाद भी कुछ हाईली एनर्जेटिक होल्स जो होते हैं वो लेफ्ट से राइट जंप करके पहुंच जाते हैं, और जो हाईली एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो राइट से लेफ्ट करके पहुंच जाते हैं। तो ये जो मोशन हो रहा है इस करंट को डिफ्यूजन करंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन करंट। समझ में आया क्या सबको, क्या बोला मैंने? यस सर। यानी स्टार्टिंग में तो मोशन हो ही रहा है, जब जैसे ही आपने इंजेक्ट किया, डिप्लीशन लेयर फॉर्म होने से पहले इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से यहाँ मूव करे, होल्स यहाँ से यहाँ मूव करे, दोनों का कॉम्बिनेशन हुआ, रिकॉम्बिनेशन हुआ, और यहाँ पे डिप्लीशन लेयर बना। तो पहले तो करंट किधर से किधर फ्लो किया था, राइट से लेफ्ट। आफ्टर द सेटअप ऑफ डिप्लीशन लेयर मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स का मूवमेंट नहीं हो रहा है, होल्स इधर नहीं जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स इधर नहीं जा रहे हैं। कुछ होल्स होंगे जिनके पास इतनी एनर्जी होगी ताकि वो बैरियर को क्रॉस कर सके, तो कुछ होल्स यहाँ से यहाँ मूव कर रहे होंगे, और कुछ इलेक्ट्रॉन्स भी यहाँ से यहाँ मूव कर रहे होंगे। तो ये जो मोशन की वजह से जो करंट बन रहा है इसे बोलते हैं डिफ्यूजन करंट। क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन करंट। क्लियर है कॉन्सेप्ट डिफ्यूजन करंट का? यस सर। हाँ, लिखो आप इसी के अंदर अगला पैराग्राफ में लिखो कि आफ्टर द आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ डिप्लीशन लेयर, आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ डिप्लीशन लेयर, आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ डिप्लीशन लेयर, हाईली एनर्जेटिक हाईली एनर्जेटिक होल्स as well as highly energetic electrons, highly energetic holes and highly energetic electrons are able to cross the potential barrier, are able to cross the potential barrier, are able to cross the potential barrier, and the current due to their motion, and the current due to their motion, and the current due to their motion is called diffusion current, and the current due to their motion is called diffusion current, and the current due to their motion is called diffusion current। क्लियर है बेटा? लिख लिया सबने? and the current due to their motion is called, क्या बोलेंगे उसको? डिफ्यूजन करंट। ठीक है? यस सर। ठीक है, तो डिफ्यूजन करंट का सबको कंसेप्ट समझ में आ गया। अब बात करते हैं आगे, इधर देखो। अब क्या होगा, जैसे मैंने आपको बताया था, टेम्परेचर थर्मल एनर्जी की वजह से कुछ बॉन्ड्स ब्रेक होते रहते हैं। तो इस साइड भी आपका इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स जनरेट हो रहा होगा, इस साइड भी आपका इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स जनरेट हो रहा होगा, यस और नो? साथ में बीच में भी इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स जनरेट हो रहा होगा। लेकिन देखो जो बीच में जो इलेक्ट्रॉन, देखो इस साइड जो अगर हो रहा है इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट, तो उनका फॉर्मेशन के साथ साथ रिकॉम्बिनेशन भी हो रहा होगा, यस और नो? बोलो। और इस साइड थर्मल एनर्जी की वजह से जो इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट हो रहा होगा, उनका फॉर्मेशन के साथ साथ क्या हो रहा होगा? बोलो, रिकॉम्बिनेशन भी हो रहा होगा। समझ में आ रहा है मेरी बात? लेकिन जो डिप्लीशन लेयर में इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होंगे, वो जैसे ही फॉर्म होंगे, तो जैसे ही वो फॉर्म हुए, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को किधर पुश कर देगा? राइट की तरफ। और होल्स को किधर पुश कर देगा? लेफ्ट की तरफ। तो ये जो फॉर्मेशन हो रहा है उनका साथ में सेपरेशन भी हो रहा है। as soon as they are formed, they get separated due to the electric field of depletion layer। तो ये जो करंट बनेगा इसको बोलते हैं ड्रिफ्ट करंट। क्या बोलते हैं? ड्रिफ्ट करंट। क्लियर है क्या सबको? समझ में आया? वापस बताऊं? समझ आ गया। सर एक बार वापस बता दो। एक बार वापस बता दो, इधर देखो। जैसे मैंने आपको लास्ट क्लास में इंट्रोडक्शन में दिया था कि जैसे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता था, तो वहां पे बॉन्ड टूटता था, कोवैलेंट बॉन्ड, याद है सबको? क्यों टूटता था? थर्मल एनर्जी मिला तो उसकी वजह से ब्रेक हो गया, टेम्परेचर की वजह से। आया ना?
यस तो सर। रूम टेम्परेचर पे इस साइड वाला जो रीजन है पी टाइप की तरफ, इधर भी इलेक्ट्रॉन एटम तो है ना, ये तो होल्स आपको मैंने रिप्रेजेंट किया है, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे एटम्स होंगे। तो एटम्स के अंदर बॉन्ड ब्रेक हो रहे होंगे, इलेक्ट्रॉन होल पेयर बन रहे होंगे, लेकिन जैसे बन रहे होंगे साथ में उनका कॉम्बिनेशन भी हो रहा होगा, यानी फॉर्मेशन कॉम्बिनेशन दोनों हो रहा है, लेफ्ट साइड भी राइट साइड भी। क्लियर है बेटा, समझ में आया जो मैंने बोला, जिसको एक बार और समझना था? आया ना? यस सर। लेकिन अगर डिप्लीशन लेयर में जो एटम्स हैं, भले ये चार्जलेस है, फ्री नहीं है यहाँ पे चार्ज पार्टिकल्स, लेकिन अगर मान लो यहाँ के फिर से बॉन्ड टूटा, कोवैलेंट बॉन्ड, तो यहाँ अगर इलेक्ट्रॉन होल पेयर बनेंगे, जैसे ही बनेंगे ये इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉन को किधर पुश कर देगा? बताओ। यहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉन होल पेयर बने, अगर मैं तुमको समझाऊं कि अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन भी बना साथ में होल पेयर बना इस डिप्लीशन लेयर में, तो इलेक्ट्रॉन को किधर पुश करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड? बोलिए। सर राइट में। राइट की तरफ। होल्स को किधर पुश करेगा? लेफ्ट की तरफ। तो इलेक्ट्रॉन यहां से यहां मूव किया, होल्स यहां से यहां मूव किया, तो इसकी वजह से भी करंट बनेगा? बनेगा नहीं बनेगा बताओ? यस सर। तो ये जो करंट बन रहा है इधर से इधर ही, क्योंकि होल्स इधर से इधर मूव किया, इलेक्ट्रॉन इधर से इधर मूव किया, फिर से करंट बन रहा है लेफ्ट से राइट की तरफ। ये जो करंट बन रहा है इसे बोलते हैं ड्रिफ्ट करंट। क्या बोलते हैं? ड्रिफ्ट करंट। समझ में आया मेरी बात? तो अगर मैं आपसे यस पूछूं सर। डिफ्यूजन करंट और ड्रिफ्ट करंट में मेन डिफरेंस क्या है, कौन बताएगा? डिफ्यूजन करंट और ड्रिफ्ट करंट में मेन डिफरेंस क्या है? बताओ, आपने जो आपने पूछा था आप ही बताओ। व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन डिफ्यूजन करंट एंड ड्रिफ्ट करंट? अगर आपको सर समझ में आ गया तो डायरेक्शन अपोजिट है। डायरेक्शन अपोजिट है। हाँ वो भी बोल सकते हैं। दूसरा मेन डिफरेंस क्या है? डिफ्यूजन करंट किसकी वजह से हो रहा है? बताओ। डिफ्यूजन करंट किसकी वजह से हो रहा है? सर डिफ्यूजन करंट जो एक्स्ट्रा एनर्जी वाले हैं उनकी वजह से हो रहा है। उनकी वजह से, साथ में क्या कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस की वजह से? आया ना? यस सर। स्टार्टिंग में किसकी वजह से बना था? कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा थे, यहाँ पे होल ज्यादा थे, तो इस वजह से ये मूवमेंट हुआ था। साथ में हाईली एनर्जेटिक वाले को क्रॉस करके जा रहे थे, तो इसकी वजह से डिफ्यूजन करंट हो रहा था। ड्रिफ्ट करंट किसकी वजह से हो रहा है? किसकी वजह से हो रहा है बताओ? ड्यू टू द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होल पेयर इन द डिप्लीशन लेयर एंड देयर सेपरेशन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द डिप्लीशन लेयर। क्या मेरी बात समझ में आई है? यस। यस सर। तो यस लिख लो। सर। तो ड्रिफ्ट करंट के बारे में लिख लो कि एट रूम टेम्परेचर, if electron hole pairs are generated at room temperature, if electron hole pairs are generated in n side and p side, their recombination their recombination will also takes place. Their recombination will also takes place. Their recombination will also takes place. लिख लिया याद? Their recombination also takes place। हो गया याद तक? यस सर। यस सर। आगे लिखो। But when electron and hole pairs are generated, but when electron and hole pairs are generated in depletion layer, but when electron and hole pairs are generated in depletion layer, then due to the presence of electric field, then due to the presence of electric field, then due to the presence of electric field of depletion layer, they instantly they instantly get separated. They instantly get separated without recombination. They instantly get separated without recombination. They instantly get separated without recombination. And the current, due to the motion of the charge carriers, and the current due to the motion of these charge carriers, the current due to the motion of the charge carriers is called drift current. And the current due to the motion of the charge carriers is called drift current.
क्लियर? यस और नो? यस सर। यस। ठीक है, तो हमने डिफ्यूजन करंट और ड्रिफ्ट करंट की बात कर ली। अब देखो एट इक्विलिब्रियम में क्या होगा, जितना अमाउंट का डिफ्यूजन करंट होगा उतना ही अमाउंट का ड्रिफ्ट करंट होगा, तो नेट करंट की वैल्यू इसमें क्या होगी, जीरो रहेगी। तो अब लिख लो इस चीज को कि एट इक्विलिब्रियम, लिख लो एट इक्विलिब्रियम द वैल्यू ऑफ डिफ्यूजन करंट एंड ड्रिफ्ट करंट आर इक्वल, and drift current are equal, so the net current in the semiconductor will be zero. So the net current in the semiconductor will be zero. So the net current in the semiconductor will be zero. क्लियर है बेटा? यस। ठीक है, तो नेट करंट इन द सेमीकंडक्टर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब बात करते हैं तो फिर हम इसको यूज कैसे करें, नेट करंट तो जीरो है, तो हम अगर इसको इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में यूज करेंगे तो इसको यूज करने के लिए हम क्या करते हैं, एक्सटर्नल बैटरी के साथ कनेक्ट करते हैं। इसको अपन बायसिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बायसिंग। बायसिंग दो टाइप के होंगे, फॉरवर्ड बायसिंग और रिवर्स बायसिंग। तो लिख लीजिए कॉपी के अंदर नीचे प्रॉपर तरीके से लिखिए कि टू यूज द पीएन जंक्शन इन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज, in electronic devices, it is connected to external battery, it is connected to external battery, and this process is called biasing. This process is called biasing. This process is called biasing. और बायसिंग कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के, फॉरवर्ड बायसिंग और रिवर्स बायसिंग। देख लिया तुमने? यस सर। हटाओ इसको स्क्रीन से। चलो, अब अपन बात करेंगे, इधर देखो, अगर अपन बात करें, बायसिंग की बात कर रहे थे, तो दो टाइप के बायसिंग होंगे। एक तरफ लिख लो आप इसको, क्या हो गया, तो आप एक साइड लिख लो फॉरवर्ड बायस, और एक तरफ होगा आपका रिवर्स बायसिंग। ठीक है, तो फॉरवर्ड बायसिंग का मतलब अगर अपन एन टाइप को, एन एन टाइप वाले एंड को निगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करें और पी टाइप वाले एंड को पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करें, तो इसको बोलेंगे फॉरवर्ड बायसिंग। समझ में आया? एन टाइप वाले को किससे कनेक्ट करें, निगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, और पी टाइप को किससे कनेक्ट करें, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, तो इसे बोलेंगे फॉरवर्ड बायसिंग। रिवर्स में क्या होगा, एन को किससे कनेक्ट कर दें, पी पॉजिटिव से, और पी को किससे कनेक्ट कर दें, नेगेटिव से, इसे क्या बोलेंगे, रिवर्स बायसिंग। क्लियर बेटा? यस और नो? यस सर। ठीक है, तो अब हम देखते हैं यहाँ पे, जैसे मैं आपको पूरा मैकेनिज्म बताता हूँ फॉरवर्ड बायसिंग का क्या होता है। तो ये था अपना पीएन जंक्शन, ये आपका डिप्लीशन लेयर, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर से इधर, पी में क्या थे, होल्स, और ये बहुत इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं, यहाँ पे क्या थे, इलेक्ट्रॉन्स, और ये बहुत होल्स भी होते हैं, और यहाँ पे क्या था, इलेक्ट्रॉन के पास प्लस प्लस, होल्स के पास क्या था, नेगेटिव, क्या था, नेगेटिव। ठीक है, ये लेयर था। यस और नो? तो फॉरवर्ड बायसिंग में क्या कर रहे थे, होल्स को अपन ने कनेक्ट कर दिया पॉजिटिव से, मतलब ये पी था और ये एन था, पी साइड को हमने पॉजिटिव से कनेक्ट कर दिया और एन साइड को हमने नेगेटिव से कनेक्ट कर दिया, तो ये आपका हो जाएगा फॉरवर्ड बायसिंग। ठीक है, रिवर्स में क्या करेंगे, उल्टा। रिवर्स में देखो,
आप लोग भी बना लो जल्दी से। ने क्या करा, पी को कनेक्ट कर दिया नेगेटिव से और एन को कनेक्ट कर दिया पॉजिटिव से। तो बोलेंगे अपन रिवर्स बायस। समझ में आया सबको? फिगर बना लो कॉपी में, फिर मैं समझाता हूँ। याद करना भी आसान है। फॉरवर्ड बायसिंग में क्या करेंगे, पी को पॉजिटिव से, पी 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 फॉर पॉजिटिव, एन को, एन वाले एंड को निगेटिव से, ठीक है, इसको बोलेंगे फॉरवर्ड। और पी को निगेटिव से और एन को पॉजिटिव से, इसे क्या बोलेंगे, रिवर्स। याद रहेगा? बोलते रहो बेटा, तुम लोग सामने तो हो नहीं, तो मुझे बोलोगे तभी समझ में आएगा कि आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यहाँ पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड बना लिया। यस। ठीक है, तो अब अपन बात करते हैं फॉरवर्ड बायसिंग का मैकेनिज्म। तो अभी से देखो इसमें कैसे करंट फ्लो करेगा, है ना। तो जब आपने एक्सटर्नल फील्ड लगाया और जैसे स्विच को ऑन किया, तो ये जो एक्सटर्नल फील्ड की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा किधर से किधर होगा बताइए, डायरेक्शन देखिए बताइए, बहुत सारा पढ़ चुके हैं अपन। एक्सटर्नल फील्ड की वजह से यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा किधर से किधर होगा, बोलो। लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट टू राइट, बहुत बढ़िया। लेफ्ट से राइट आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, हमने पढ़ा भी है, पॉजिटिव से निकल के कहाँ जाता है, निगेटिव की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो ये लेफ्ट से राइट आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड डिप्लीशन लेयर का है, तो साफ साफ दिख रहा है ये जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है और जो डिप्लीशन लेयर का इलेक्ट्रिक फील्ड है, दोनों के अपोजिट में है। तो अपोजिट में होने की वजह से ये जो एक्सटर्नल फील्ड है इस डिप्लीशन लेयर को कम करता जाएगा, कम करता जाएगा, कम करता जाएगा। जैसे ही ये डिप्लीशन लेयर खत्म हुआ, जैसे ही ये पोटेंशियल बैरियर खत्म हुआ, तो चार्ज का फ्लो शुरू हो जाएगा। किधर से किधर, होल्स किधर भागेंगे, लेफ्ट से राइट, इलेक्ट्रॉन किधर से भागेंगे, राइट से लेफ्ट, और करंट का फ्लो शुरू हो जाएगा। इसे बोलते हैं करंट फ्लो इन सेमी कंडक्टर इन फॉरवर्ड बायस। क्या समझ में आया मेरी बात? वापस बताओ, ये आ गया पहली बार में? यस सर। ठीक है, किसी को डाउट है, कंफ्यूजन है, पूछो, वापस बता दूं। आज तो शर्माना भी नहीं है, तुम सामने बैठे नहीं हो, आराम से ऑनलाइन में पूछ सकते हो। क्लियर है क्या सबको? यस। यस सर। हाँ, ये जो एक्सटर्नल फील्ड है और ये जो इंटरनल फील्ड है, इसको खत्म कर देता है और इसकी वजह से करंट का फ्लो स्टार्ट होता है। लेकिन जब तक ये बैरियर खत्म नहीं हो रहा, तब तक कोई करंट की वैल्यू कितनी होगी, जीरो होगी। सब अपन बोलेंगे कट ऑफ। अभी कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रहा है, इसे बोलेंगे कट ऑफ वोल्टेज। एक पर्टिकुलर पोटेंशियल पे जाके क्या होगा, ये गायब होगा और यहाँ से करंट का फ्लो शुरू हो जाएगा। तो अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं, करंट वर्सेज वोल्टेज का, यहाँ बनाता हूँ, आई वर्सेज वोल्टेज। ये आई आपका मिली एम्पियर में होगा। तो ग्राफ कैसा बनना चाहिए, कुछ समय तक कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा। कब तक नहीं हो रहा, जब तक ये डिप्लीशन लेयर खत्म नहीं हो जाता। और जैसे ही डिप्लीशन लेयर खत्म हो रहा है, करंट की वैल्यू बढ़ जा रही है। तो अब इसका ग्राफ कैसे बनेगा, इस तरीके से जाएगा और फिर ये अचानक से करंट बढ़ जाएगा। और इसको बोलेंगे अपन कट ऑफ वोल्टेज। तो ये अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग होगा। जैसे अगर मैं बोलूं किसी के लिए 0.7 वोल्ट है, किसी के लिए 2.4 वोल्ट है, सब मटेरियल के लिए अलग अलग होगा। तो आपको ये सवाल में गिवन रहेगा कि इस मटेरियल, इस सेमीकंडक्टर का कट ऑफ वोल्टेज ये है। बना लो ये। और ये करंट किस में होता है, मिली एम्पियर में। कुछ समय तक कोई करंट फ्लो नहीं होता, जैसे ही डिप्लेशन खत्म होता है करंट की वैल्यू शार्पली बढ़ जाती है। तो लिख लीजिए इस चीज को, कोई कंफ्यूजन हो पूछिएगा। क्लियर है? यस सर। लिख भी लिया सबने, अच्छा। अब रिवर्स में आते हैं, इधर देखो रिवर्स में क्या हो रहा है, ध्यान से सुनेंगे। तो रिवर्स में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, अब के इधर से इधर की तरफ होगा, लेफ्ट राइट से लेफ्ट की तरफ। क्लियर है बेटा? ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। तो अब ये क्या कर रहा है, फील्ड डिप्लीशन लेयर के फील्ड को सपोर्ट कर रहा है, अपोज कर रहा है, बताओ। सपोर्ट। सपोर्ट करें। सपोर्ट कर रहा है। सपोर्ट करेगा तो इसका थिकनेस बढ़ता जाएगा, थिकनेस बढ़ता जाएगा।
इसका मतलब क्या हो रहा है, इसमें जो फॉरवर्ड करंट था वो तो बिल्कुल भी नहीं फ्लो करेगा, मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स का फ्लो तो बिल्कुल भी बंद होगा, है ना। लेकिन जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स थे, ध्यान देना, इस साइड जो इलेक्ट्रॉन्स थे, इधर होल्स तो थे, ज्यादा अमाउंट में थे, लेकिन थोड़े बहुत इलेक्ट्रॉन्स भी थे। सिमिलरली इधर इलेक्ट्रॉन्स थे, थोड़े बहुत क्या थे, थोड़े बहुत होल्स भी थे, इसको बोलते हैं माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। यहाँ पे होल्स क्या है, मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स क्या है, मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स। होल्स क्या है, इस रीजन में जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे फ्री, इसे बोलेंगे माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। और इधर भी जो आपके इलेक्ट्रॉन्स तो मेजोरिटी है, और जो होल्स है वो क्या है, आपके माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। तो अभी देखो, ये जो फील्ड है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, चाहे वो डिप्लीशन लेयर का, चाहे वो एक्सटर्नल फील्ड है, वो क्या कर रहा है, मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स के मोशन को अपोज कर रहा है, लेकिन माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स के मोशन को अलाउ कर रहा है। समझ में आएगा मेरी बात। तो मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स के मोशन को क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है, लेकिन माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के मोशन को सपोर्ट कर रहा है। क्लियर है ये चीज, बताओ सब लोग। यस सर। यस। हाँ, इसका इसका मतलब ध्यान सुनना, इसका मतलब इसमें भी करंट फ्लो हो रहा होगा, लेकिन वो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के फ्लो की वजह से हो रहा होगा, इसलिए उसे बोलते हैं रिवर्स करंट। क्या बोलते हैं, रिवर्स करंट। और रिवर्स करंट की वैल्यू ऑब्वियसली है कि यहाँ पे माइनॉरिटी की वजह से हो रहा है, यानी इसकी वैल्यू क्या होगी, बहुत ही कम होगी एज कम्पेयर टू मेजोरिटी वाला। यानी अगर ये मिली एम्पियर में है तो ये माइक्रो एम्पियर में होता है। ठीक है बेटा, ये मिली एम्पियर में है तो ये क्या है, माइक्रो एम्पियर में हो रहा है। ठीक है, तो अगर हम इसका ग्राफ भी मैं आपको समझाता हूँ अच्छे से, ध्यान देना। रिवर्स करंट का ग्राफ बनाएंगे तो आई वर्सेज वी। अच्छा, तो थोड़ा बहुत और चर्चा करता हूँ। हमने क्या देखा, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, मेजोरिटी चार्ज कैरियर के मोशन को क्या कर रहा था, अपोज कर रहा था, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के मोशन को क्या कर रहा था, सपोर्ट कर रहा था। अगर आप पोटेंशियल को फर्दर बढ़ाते जाओगे तब क्या होगा, होगा यूं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि जो इनर बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो कि न्यूक्लियस के साथ इनर बाउंडेड होते थे, है ना, जिनकी एनर्जी नेगेटिव में होती थी, याद करो। मैंने आपको एनर्जी लेवल्स भी बताया था कि कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड बनता है। तो वैलेंस बैंड के जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जो बाउंडेड होंगे, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि उस बॉन्ड को ब्रेक करना शुरू कर देगा, और अचानक से क्या होगा, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की संख्या बढ़ जाएगी, और संख्या बढ़ जाएगी तो करंट की वैल्यू भी बढ़ जाएगी। क्या मेरी बात समझ में आई है। यस सर। हाँ, तो हो क्या रहा है, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, पहले क्या कर रहा है, मेजोरिटी चार्ज के इसके मोशन को अपोज कर रहा था, लेकिन माइनॉरिटी को सपोर्ट कर रहा था। अब क्या होगा, धीरे धीरे जब पोटेंशियल बढ़ाओगे तो माइनॉरिटी का करंट भी बढ़ेगा, रिवर्स करंट भी बढ़ेगा। लेकिन जैसे मान लो इस वाले रीजन में, अगर हजार, समझाने के लिए बता रहा हूँ कि अगर ये हजार होल्स हैं, तो यहाँ पे मान लो 200 इलेक्ट्रॉन्स हैं, है ना। तो जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रहे थे तो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो इधर से इधर बढ़ रहा था, यस और नो, तो ये रिवर्स करंट फ्लो हो रहा था। लेकिन इसमें ज्यादा अमाउंट में तो है नहीं, 200 है, तो पहले मान लो 40 का फ्लो हुआ, 50 का फ्लो हुआ, 100 का फ्लो, फिर 200 का हुआ, 200 से ज्यादा बढ़ नहीं सकता। तो रिवर्स का करंट का नेचर कैसा होगा, पहले जैसे आप वोल्टेज को बढ़ाओगे तो ये करंट बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, फिर ये सेचुरेट हो जाएगा। सेचुरेट क्यों हो जाएगा, क्योंकि इसमें संख्या तो फिक्स है। मान लो अगर 200 है तो पहले 40 का फ्लो हो रहा था, फिर आपने फील्ड का पोटेंशियल बढ़ाया तो 50 का फ्लो हुआ, फिर आपने बढ़ाया तो 60 का फ्लो हुआ, फिर आपने बढ़ाया तो 200 का फ्लो हुआ। फिर आप कितना ही बढ़ाओ, 200 से ज्यादा फ्लो नहीं हो सकता, यानी करंट क्या हो जाएगा, सैचुरेट। ये कंडीशन हो गई। फिर अगर आप फर्दर फील्ड को बढ़ाते जाओगे तो फिर ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालने लगेंगे बॉन्ड को ब्रेक करके, तो अचानक से करंट की वैल्यू बढ़ जाएगी। इसे बोलते हैं अपन कट ऑफ, इसे बोलेंगे कट ऑफ नहीं, इसे बोलेंगे ब्रेक डाउन वोल्टेज। क्या बोलेंगे, ब्रेक डाउन वोल्टेज। क्या मेरी बात समझ में आई है सबको, पूरी कहानी। यस सर। हाँ, तो पहले क्या हो रहा है, पहले करंट क्या हो रहा है, जैसे आप रिवर्स वोल्टेज को बढ़ा रहे हो तो करंट क्या हो रहा है, बढ़ रहा है घट रहा है, बताओ जल्दी से। बोलो। सर बढ़ रहा है पर थोड़ा बढ़ रहा है। हाँ, बढ़ रहा है, थोड़ा बढ़ रहा है, फिर बाद में क्या हो रहा है, सैचुरेट हो जा रहा है। सैचुरेट मतलब कांस्टेंट करंट मिल रहा है। फिर आप फील्ड को फर्दर बढ़ा रहे हो तो अचानक से करंट बढ़ जा रहा है, उसे क्या बोलेंगे अपन, ब्रेक, मतलब ये ब्रेक डाउन हो गया। इसे क्या बोलेंगे, ब्रेक डाउन वोल्टेज पे अचानक से करंट की वैल्यू बढ़ जाती है। क्लियर है सबको ये बात। यस सर। यस सर। यस सर। हाँ, तो यानी ग्राफ कैसा बनेगा, इधर देखो, पहले क्या हुआ, जैसे आपने पोटेंशियल बढ़ाया तो ये करंट थोड़ा बढ़ा, फिर अचानक से क्या हो गया, जैसे पूरी जितने 200 थे, 200 तक के 200 फ्लो करने लगे तो ये सैचुरेट हो गया ऐसे। और फिर जैसे ही आपने और पोटेंशियल बढ़ा दिया तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकल निकल के भागने लगे, तो अचानक से करंट की वैल्यू यहाँ पे बढ़ जाती है। तो इस वोल्टेज को अपन बोलते हैं ब्रेक डाउन वोल्टेज। क्या बोलते हैं, ब्रेक डाउन वोल्टेज। तो ब्रेक डाउन वोल्टेज में क्या हो रहा है, वेरी स्मॉल चेंज इन वोल्टेज, करंट की वैल्यू काफी ज्यादा है। यानी मैं बोल सकता हूँ लार्ज चेंज इन करंट के होने के बावजूद भी वोल्टेज में कोई ज्यादा चेंज नहीं हो रहा है। इस प्रिंसिपल पे आप पढ़ोगे आगे, जेनर डायोड इस पे काम करता है।
क्लियर है बेटा, ये बना लो। और इधर जो करंट होगा उसे अपन बोलेंगे आई इन माइक्रो एम्पियर। बना लीजिए। कोई कंफ्यूजन हो, थोड़ा भी दिक्कत हो, डाउट हो समझने में, तो पूछ लेना, क्योंकि ये एनसीईआरटी में थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी आएंगे इस पे। न्यूमेरिकल तो ज्यादा आएगा नहीं, क्योंकि आसान होते हैं न्यूमेरिकल्स। आने को तो आ भी सकते हैं, लेकिन आसान होंगे, इजी है एज कम्पेयर टू इलेक्ट्रिक करंट जो आपने पढ़ा है। लेकिन ये सब पे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आ सकते हैं, और एनसीईआरटी में आपको लिखने के लिए भी आ जाएगा। तो इसलिए आप बिल्कुल सोच समझ के, कोई भी समझ में नहीं आया पूछ लेना। जब पूरी ग्राफ मैंने आपको समझाया है, ये माइक्रो एम्पियर में क्यों है ये भी मैंने आपको बता दिया, ये मिली एम्पियर में क्यों है ये भी बता दिया। पहले करंट बढ़ा, फिर सैचुरेट हुआ, फिर बाद में क्या हो गया, ये अचानक से करंट बढ़ गया। और जिस वोल्टेज पे ऐसा हो रहा है, ऐसे कौन सा वोल्टेज बोलते हैं, ब्रेकडाउन वोल्टेज। और इस वाले रीजन पे कौन सा डायोड काम करता है, जेनर डायोड। अच्छा, डायोड क्या होता है मैं समझाता हूँ, समझ में आया यहाँ तक? बताओ, बना लो, लिख लो, कोई दिक्कत है पूछ लो। डन। यस सर। तो थ्योरी लिखाऊं या समझ में आ गया, खुद से लिख लोगे? बोलिए, लिखवा दूं? यस सर। ठीक है, तो लिख लो कि इन रिवर्स बायसिंग, देखो, इन रिवर्स बायसिंग, इन रिवर्स बायसिंग external electric field, external electric field will be in same direction to the, will be in same direction to the electric field of depletion layer, electric field of depletion layer. So the length of depletion layer, so the length of depletion layer, so the length of depletion layer will increase. So the length of depletion layer will increase. So the length of depletion layer will increase. लिख लें यहां तक? यस सर। आगे लिखो, this electric field, this electric field will support, this electric field will support the motion of, will support the motion of minority charge carriers. This electric field will support the motion of minority charge carriers and oppose the motion of majority charge carriers, and oppose the motion of, and oppose the motion of majority charge carriers. ठीक है, and oppose the motion of majority charge carriers। हो जाएगा तो बोलिएगा। and oppose the motion of majority charge carriers। Done? डन। So the reverse current, so the reverse current will first increase. So the reverse current will first increase on increasing the potential, and on further increase in potential, and on further increase in potential, the reverse current will get saturated. The reverse current will get saturated. The reverse current will get saturated। ठीक है, the reverse current will get saturated। Done? Reverse current will get saturated। हो गया?
Yes, sir. आगे लिखो, on further increasing the potential, on further increasing the potential, the electric field will become, the electric field will become strong enough, electric field will become strong enough to to snatch the, to snatch the valence valence bond electron, to snatch the valence bond electrons, and this is called, and this is called Zener breakdown, 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 Zener breakdown voltage, and this is called Zener breakdown. ठीक है? आगे लिखो, at breakdown voltage, at breakdown voltage, current, reverse current will suddenly increase, reverse current will suddenly increase to large value, reverse current will suddenly increase to large value, reverse current will suddenly increase to large value, to large value. ठीक है? आगे लिख लो, जेनर डायोड वर्क्स ऑन दिस प्रिंसिपल, जेनर डायोड वर्क्स ऑन दिस प्रिंसिपल, जेनर डायोड वर्क्स ऑन दिस प्रिंसिपल। लिख लिया बेटा? एक्सक्यूज मी सर। हाँ बेटा। सर आप एक बार माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स और मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स एक्सप्लेन कर दो। अरे मतलब मैंने आपको पी टाइप एन टाइप बताया था। यस सर। पी टाइप कैसे बनता था सेमीकंडक्टर? कल ही पढ़ाया लास्ट लास्ट क्लास में, याद है? इंट्रिंसिक था, एक्सट्रिंसिक था? अरे हाँ, एक्सटेंसिव था। हाँ इंट्रिंसिक मतलब प्योर सेमीकंडक्टर था, एक्सट्रिंसिक मतलब इम्प्योर सेमीकंडक्टर। इम्प्योर सेमीकंडक्टर कैसे बनते थे, बोलो? उसमें सर इम्प्योरिटीज इंजेक्ट कर इम्प्योरिटी देते थे। मिलाते थे, तो कौन कौन से इम्प्योरिटी मिलाते थे? ट्राई वैलेंट और पेंटावैलेंट। यस सर। तो ट्राई वैलेंट मतलब एल्यूमिनियम को मिला दिया और सिलिकॉन है, तो 3 बॉन्ड तो बन जाएगा, एक बॉन्ड के खाली रहेगा, यस सर। तो वहां पे ऑलरेडी होल्स ज्यादा है। यस सर। होल्स मतलब पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं? पॉजिटिव चार्ज। हाँ, इसलिए उसको बोलते थे पी टाइप। क्या बोलते थे? पी टाइप। यस और नो? यस सर। और सिमिलरली एन टाइप में क्या होता था? तुमने जैसे फास्फोरस मिला दिया, फास्फोरस में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? एक एक्स्ट्रा होता उसमें मतलब एक एक्स्ट्रा होता था, यानी वहां पे माइनॉरिटी चार्ज, वहां पे मेजोरिटी चार्ज किसके, क्या इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, यस सर। तो उसे बोलते थे एन टाइप सेमीकंडक्टर। क्या बोलते थे? एन टाइप। अब आपको पीएन जंक्शन बनाना है, तो एक सेमीकंडक्टर लो, इसको एक साइड में कौन सी इम्प्योरिटी इंजेक्ट कर दो? एक्सेप्टेड इम्प्योरिटी। एक्सेप्टर मतलब यस इसमें पी सर। टाइप वाले, यस और नो? और एक टाइप इंजेक्ट कर दो डोनर इम्प्योरिटी, जो इलेक्ट्रॉन है, यस और नो? तो ये जो जंक्शन पे होगा तो क्या बन जाएगा? पीएन जंक्शन, हाँ या ना? यस सर। तो जब आपने इधर पी टाइप वाले को इंजेक्ट किया है, तो यहाँ पे किसकी संख्या ज्यादा होगी? होल्स की। यस सर। होल्स यहाँ पे मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स है, और लेकिन थोड़े बहुत इलेक्ट्रॉन्स भी तो होंगे, हाँ जी। तो वो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स है। इस साइड कौन मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स है, डोनर मतलब इलेक्ट्रॉन्स हैं। और माइनॉरिटी कौन सा है? होल्स। होल्स है। तो फॉरवर्ड बायस में मेजोरिटी का फ्लो हो रहा था, है ना, क्योंकि ये लेयर खत्म हो जाता था और चार्ज कैरियर्स मूव करते थे। लेकिन रिवर्स में क्या हो रहा है? ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर रहा है? मेजोरिटी को मना कर रहा है मूव करने से, हाँ या ना? यस सर। और माइनॉरिटी को फ्लो करा रहा है। तो माइनॉरिटी मान लो इस साइड में 500 था समझने के लिए, और मेजोरिटी 10,000 है, तो क्या होगा? पहले 10 फ्लो करेगा माइनॉरिटी, 20 कर रहा होगा, 40 कर रहा होगा, जैसे जैसे फील्ड बढ़ाओगे क्या 500 के 500 फ्लो करने लगेंगे? यस सर। इसी वजह से करंट क्या हो रहा है? पहले बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, फिर जैसे 500 हुआ तो सैचुरेट हो गया, यस और नो? यस। यस सर। और अचानक से तुमने फील्ड इतना बढ़ा दिया
कि जो इस साइड जो इनर इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जो वैलेंस बॉन्ड जो बंधे हुए इलेक्ट्रॉन्स हैं जो पहले से बाउंडेड हैं, क्या उनको एनर्जी ज्यादा मिलेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा स्ट्रांगर होगा, क्या उसको स्नैच करेगा, यस सर। बॉन्ड बॉन्ड ब्रेक करेगा? तो अचानक से इधर किसकी संख्या बढ़ जाएगी, इलेक्ट्रॉन्स की। यस सर। और इधर किसकी संख्या बन जाएगी, होल्स की। जी। तो क्या माइनॉरिटी चार्ज के अचानक से बढ़ गए? हाँ जी। उसे बोलते हैं जेनर ब्रेकडाउन। क्या बोलते हैं? जेनर ब्रेकडाउन। हाँ, और इस वोल्टेज को क्या बोलेंगे, जहां से अचानक से करंट बढ़ गया, ऐसे क्या बोलेंगे, ब्रेकडाउन वोल्टेज। क्या बोलेंगे? ब्रेकडाउन वोल्टेज। मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि करंट का लार्ज चेंज होने पे भी वोल्टेज में बिल्कुल नेग्लिजिबल चेंज हो रहा है। यस सर। देख रहे हो, करंट यहाँ से यहाँ बढ़ गया खतरनाक तरीके से, लेकिन वोल्टेज में बिल्कुल माइनर चेंज हुआ। तो इसी प्रिंसिपल पे जेनर डायोड काम करता है, जो आगे पढ़ाऊंगा, एप्लीकेशन ऑफ डायोड्स में, ये तो। यस सर। ठीक है, अच्छा, इसको अपन पी, अब देखो सर्किट में ऐसा तो शो नहीं करेंगे ना बार बार। तो इसको जो फिजिकल रिप्रेजेंटेशन है, जैसे फिजिकल बोल रहा हूँ, जैसे इलेक्ट्रिक सर्किट में जो रिप्रेजेंटेशन होता है, जैसे बैटरी को कैसे शो कर देते हैं, ये बैटरी का सिंबल है। कैपेसिटर को कैसे शो कर देते हैं, ऐसे। रजिस्टर को कैसे शो कर देते हैं, ऐसे। उसी तरीके से पीएन जंक्शन को अपन शो करते हैं एस्टेरिक से, डायोड बनाते हैं, वो डायोड बोलते हैं। तो इस साइड आपका होगा पी, और इस साइड आपका होगा एन, लिखो इसको। इसको बोलेंगे डायोड। डायोड क्यों बोलते हैं, डायोड का मतलब जो एक साइड करंट का फ्लो अलाउ करता हो, दूसरे साइड से करंट का फ्लो अलाउ नहीं करता हो, एक ही डायरेक्शन में करंट का फ्लो हो रहा हो, इसे क्या बोलते हैं, डायोड। क्या मेरी बात समझ में आई सबको? सिंबल इस तरीके से बनाते हैं। तो अगर आपको अगर इलेक्ट्रिक सर्किट में ऐसा दिखे, यानी क्या है ये, क्या है ये, डायोड। और इस साइड को क्या बोलेंगे, पी, इस साइड को क्या बोलेंगे, एन साइड। ठीक है बेटा? यस सर। ठीक है, अब आते हैं अपन इलेक्ट्रिक सर्किट जिसपे क्वेश्चंस आएंगे। अगर थ्योरेटिकल नहीं, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आ रहे हैं तो बताता हूँ कैसे। लिख लिया सबने यहाँ तक, फिर मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ। बस ये याद रखो, पी अगर पॉजिटिव से कनेक्टेड है, एन अगर निगेटिव से कनेक्टेड है, तो ये फॉरवर्ड होगा, उल्टा है तो रिवर्स हो जाएगा। करेक्ट? चलो फिर आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चंस करते हैं न्यूमेरिकल्स। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, ड्रॉ द फिगर, फिर क्वेश्चन लिखना। फाइंड आउट द करंट थ्रू इच डायोड। फाइंड आउट द करंट थ्रू इच डायोड। ठीक है, करिए ट्राई, बताइए क्या आएगा। ये 2 ओम लिखा हुआ है, ऊपर वाला 4 ओम लिखा हुआ है। दिस इज अ 2 ओम, और ये 4 ओम। क्या मेरी बात सबको समझ में आई है? तो कॉमन सेंस से सोच के बताओ क्या आंसर होना चाहिए। नहीं आया?
आया किसी का आंसर? आना तो बोलो, बताता हूं मैं। हाँ जी, आवाज आ रही है, बताइए। ऑनलाइन है यानी? हाँ जी, हर्षित बताओ। सर इसमें ये नहीं समझ आ रहा है, इसमें ड्रॉप होगा जो डायोड है उसके अलोंग नहीं, अगर पोटेंशियल। हमने यहाँ पे कुछ गिवन नहीं किया है तो आपको ड्रॉप कुछ लिख लेना है, ठीक है। सर तो फिर हम सीधा ले लेंगे, नीचे वाले में शायद 10 हाँ होगा, ऊपर वाले बिल्कुल में बिल्कुल। 5 होगा। हाँ, अगर कुछ गिवन नहीं है, अगर आपको क्वेश्चन में इसका कोई भी ब्रेक डाउन या कट ऑफ वोल्टेज गिवन नहीं है, तो आपको इसमें कुछ लेने की जरूरत नहीं है। तो आप यहाँ पे देखिए, इसमें क्या हो रहा है। 20 वोल्ट 2 ओम, कौन सा फॉरवर्ड बायस है, कौन सा रिवर्स बायस है, बताओ। देखो, इस साइड को ऊपर क्या बोलते थे, पी, इस साइड को बोलते हैं एन, इस साइड को बोलेंगे पी, इस साइड को बोलेंगे एन। तो इस वाले डायोड में पी किससे कनेक्टेड है, बताओ? पॉजिटिव से। और एन किससे कनेक्टेड है, निगेटिव से। तो ये क्या होगा, फॉरवर्ड या रिवर्स? नीचे वाला डायोड। फॉरवर्ड। फॉरवर्ड, तो दिस डायोड इज फॉरवर्ड बायस। फॉरवर्ड बायस। ऊपर वाला क्या होगा, बताओ? रिवर्स बायस। रिवर्स। रिवर्स बायस। रिवर्स बायस का मतलब इसमें कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा होगा, और इसमें करंट का फ्लो हो रहा होगा। रिवर्स करंट होता है लेकिन काफी स्मॉल अमाउंट में होता है, बताया था मैंने को, माइक्रो एम्पियर में। तो इसमें आपको करंट जा रहा होगा, तो इसमें करंट जा रहा होगा तो मुझे करंट चाहिए, तो V बराबर आई आर। तो आई बराबर V बाई आर। V कितना है, 20। आर कितना है, 2। कितना आंसर हो जाएगा, 10 एम्पियर। समझ में आया है क्या? कर लोगे ऐसे क्वेश्चन? सर ऊपर वाले में हम नहीं मान के चल रहे करंट। हाँ, रिवर्स करंट को लगभग नेग्लिजिबल मान रहे हैं। होता तो है, कितने में होता है बताओ? माइक्रो एम्पियर। माइक्रो में। और ये कितने में, मिली एम्पियर। बहुत ही स्मॉल है मिली एम्पियर के कंपेयर में, यस और नो? तो आपको एग्जाम में जो सवाल पूछेगा उसमें रिवर्स करंट नहीं बताना है, कौन सा करंट बताना है? फॉरवर्ड करंट, यस और नो? तो इसमें कितना करंट होगा, 10 एम्पियर। क्या मेरी बात सबको समझ में आई है? यस यस सर। सर। ठीक है। प्रैक्टिस करोगे मॉड्यूल में, ऐसे कुछ बहुत ही आसान होते हैं, इसलिए केवल मैं समझा दिया, बच्चे डर जाते हैं ये डायोड अगर ढंग से नहीं समझाया तो। कुछ भी नहीं है। फॉरवर्ड है तो इसको सिंगल वायर से डिस्कनेक्ट मतलब बना दो, रिप्लेस कर दो। रिवर्स है तो इसको ओपन वायर से रिप्लेस कर दो। लिख लो इस चीज को, जैसे अपन कैपेसिटर में करते थे कि रिप्लेस द डायोड बाय अ सिंगल वायर इफ इट इज अ फॉरवर्ड बायस फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग। लिख लीजिए, रिप्लेस द डायोड बाय सिंगल वायर for problem solving, and replace reverse bias diode as open wire for problem solving। ठीक है बेटा, आगे बढ़े। यस सर। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं और कुछ क्वेश्चंस करते हैं। तो मान लो इस तरीके का कुछ गिवन है आपको, इधर देख।
ये मान लो दिया है 20 वोल्ट, ये दिया है 2 ओम, ये दिया है 4 ओम, और इसका आपको कट ऑफ वोल्टेज दिया है मान लो 0.7 वोल्ट। तो कितना होगा करंट ये बतानी, बता दीजिए जल्दी से। तो इसमें आपको सवाल में गिवन रहेगा इसका कट ऑफ वोल्टेज, नहीं दिया है तो सिंगल वायर से रिप्लेस कर दो, इसमें दिया हुआ है। तब कैसे करेंगे सवाल सॉल्व, बताइए सोच के, क्या होना चाहिए आपके लॉजिक के अकॉर्डिंग। सर मैं टोटल आपको पोटेंशियल में से 0.7 माइनस कर देंगे। बिल्कुल सही, क्योंकि वो कट ऑफ था, याद है पहले वो करंट को रोकता था, जैसे ही वो ओवरकम होता था तो करंट फ्लो हो जाता था। यानी इस केस में अगर मुझे करंट चाहिए, V बराबर IR, आई बराबर V/R। V कितना है बेटा बताओ, 20 माइनस 0.7 अपॉन R की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6। क्या सॉल्व कर लोगे, ऐसे सवाल आएंगे तो कोई खास बात है क्या सॉल्व करने में, बताइए। डन। यस। तो इस तरीके से आपके क्वेश्चंस आएंगे, बहुत ही आसान है। बस इसको सिंगल वायर ओपन वायर में रिप्लेस करने हमें आना चाहिए, सवाल आराम से सॉल्व कर सकते हैं। वोल्टेज दिया है तो बस इसको घटा दो, क्योंकि वो कट ऑफ डिप्रेशन लेवल को खत्म करने के लिए इतना वोल्टेज अपने को बैरियर को खत्म करना पड़ेगा। तो दैट इज ऑल अबाउट डायोड इन इलेक्ट्रिक सर्किट। जेनर डायोड जब पढ़ाऊंगा तो उसमें कुछ और अच्छे सवाल आएंगे, वहां पे मैं आपको करा दूंगा। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आप लिखो एप्लीकेशन ऑफ डायोड। हटा दो इसको, सबको समझ में आ गया था ये। यस सर। यस सर। ठीक है, तो नेक्स्ट पे आते हैं, अपन लिखते हैं एप्लीकेशन ऑफ डायोड। ट्रांजिस्टर जो है वो सिलेबस में नहीं है, मॉड्यूल में दिया है, उसको आपको पढ़ना नहीं है, स्किप करना है, ठीक है। तो अपन बात करेंगे एप्लीकेशन ऑफ डायोड। तो सबसे पहले देखते हैं, इसको यूज करते हैं एज अ रेक्टिफायर, ठीक है। लिख लो, पहला एप्लीकेशन रेक्टिफायर के रूप में होता है। दूसरा क्या हो सकता है, फोटो डायोड। फिर क्या होता है, सोलर सेल। फिर क्या होता है आपका LED, लाइट एमिटिंग डायोड, ठीक है। ये सारी चीजें अपने को पढ़नी है, मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, लास्ट में अपन इसको जेनर डायोड की तरफ भी पढ़ेंगे। जेनर डायोड, जेनर डायोड एज वोल्टेज रेगुलेटर, ठीक है बेटा, लिख लो इसको। ये सारी चीजें हमें पढ़नी है। इसके बाद अपने को पढ़ना है लॉजिक गेट्स, है ना, बूलियन अलजेब्रा वगैरह जो होते हैं वो सारी चीजें। देन दिस चैप्टर विल गेट फिनिश्ड। लिख लो, फिर मैं आपको बताता हूँ वन बाय वन सबका मतलब कहाँ कहाँ पे कैसे यूज करते हैं। लिख लिए तो बताना। यस सर। ठीक है, तो अपन बात करेंगे पहले रेक्टिफायर की। तो डायोड एज रेक्टिफायर, तो इसका काम क्या होता है, देखो रेक्टिफायर का मतलब जो डी AC करंट है उसको DC करंट में कन्वर्ट करना। क्या यूज होता है, AC करंट को DC करंट में कन्वर्ट करना। लिख लो, रेक्टिफायर इज यूज टू कन्वर्ट AC करंट टू DC करंट।
रेक्टिफायर इज यूज टू कन्वर्ट AC करंट टू DC करंट। ठीक है बेटा, रेक्टिफायर का काम क्या है, किससे किस में कन्वर्ट करना बताओ, AC से DC में। DC। हाँ, तो पहले बात करते हैं, रेक्टिफायर में दो टाइप के होते हैं। पहले बात करेंगे हाफ वेव रेक्टिफायर। फर्स्ट इज हाफ वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव रेक्टिफायर, ठीक है बेटा। क्या होता है इधर देखिए, हाफ वेव रेक्टिफायर में पहले एक ट्रांसफार्मर यहाँ पे यूज कर रहे हैं अपन। ट्रांसफार्मर याद है ना सबको, क्या काम होता था ट्रांसफार्मर का? हम्म, AC में पढ़ाया था। व्हाट वाज द एप्लीकेशन ऑफ ट्रांसफार्मर, बोलो जल्दी। सर वोल्टेज बढ़ाना घटाना। बिल्कुल सही, वोल्टेज को बढ़ाने घटाने का काम होता था। ये सिंबल है, रिप्रेजेंटेशन है ट्रांसफार्मर का। ठीक है, दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ ट्रांसफार्मर। इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे हमने क्या करा, एक डायोड लगा दिया और यहाँ पे हम एक रेजिस्टेंस लगा रहे हैं जिसके थ्रू हम आउटपुट लेंगे, इसके थ्रू हम आउटपुट ले रहे हैं। ठीक है, और ट्रांसफार्मर हम कौन सा करंट दे रहे हैं, AC करंट दे रहे हैं। तो AC करंट किस तरीके से होगा, V और T का वेरिएशन कैसे होगा, पढ़ा है सब लोगों ने इस तरीके से, साइनोसॉइडल। हाँ या ना, हम यहाँ पे साइनोसॉइडल फॉर्म यूज कर रहे हैं। क्लियर है क्या बेटा सबको? ठीक है, तो आप यहाँ देखो, तो हमें आउटपुट कैसा मिलेगा ये देखते हैं। ये V इनपुट है और यहाँ सब में मिल रहा है V आउटपुट। बना लिया तो बना लो, फिर बन जाएगा तो बोलना, फिर मैं आगे एक्सप्लेन करूँ। सबको ध्यान से समझ लेना, क्योंकि बोर्ड के एग्जाम में लिखने के लिए भी आएगा। डन सर। डन। अब इधर देखिए, तो जब ट्रांसफार्मर में ये पॉजिटिव साइकिल आ रहा है ना, ठीक है, तो यहाँ पे मान लो प्लस साइन, यहाँ पे मान लो माइनस साइन होगा। ठीक है, तो ये जो डायोड है वो कैसे बिहेव कर रहा होगा बताइए, इस वाले साइकिल के लिए। इसका जो P साइड है उसकी तरफ क्या है, हायर पोटेंशियल, और N साइड की तरफ क्या है, लोअर पोटेंशियल। क्लियर है क्या बेटा? P साइड इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव वन और N साइड इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव पोटेंशियल। यस और नो, हाँ या ना? यस सर। तो इसमें जो आउटपुट मिलेगा, क्या इसमें आराम से फॉरवर्ड बायस हो गया, तो करंट आराम से फ्लो कर रहा है। जब करंट फ्लो करेगा तो तुम्हें करंट यहाँ में मिलेगा, तो हमें इस तरीके का करंट मिल रहा है प्लस आधे फर्स्ट साइकिल के लिए। लेकिन जब ये सेकेंड साइकिल पे आएगा माइनस, इस केस में ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, नेगेटिव, और ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। अब ये डायोड क्या हो गया बताओ, फॉरवर्ड या रिवर्स? रिवर्स। रिवर्स, तो कोई भी करंट नहीं होगा। तो इस साइकिल में बिल्कुल भी करंट नहीं होगा। फिर अगले साइकिल में फिर से फॉरवर्ड, फिर कोई करंट नहीं, फिर से फॉरवर्ड, और फिर कोई करंट नहीं। तो आप देख पा रहे हो ये जो करंट है, कौन सा करंट है ये जो हमें मिल रहा है आउटपुट में, AC है या DC है? AC मैंने एक्सप्लेन किया था क्लास में, ये फ्लक्चुएट भले ही कर रहा है लेकिन क्या एक ही डायरेक्शन में है, तो इसे AC करंट बोलेंगे, DC करंट बोलेंगे? DC बोल। DC DC। बोलेंगे। हाँ, और इसको आधा आधा साइकिल को ये कन्वर्ट कर पा रहा है, इसलिए इसे बोलते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर। क्या बोलते हैं, हाफ वेव रेक्टिफायर। डायग्राम सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, चाहो तो अपने लैंग्वेज में एक दो लाइन लिख लो जो मैंने अभी आपको समझाया, फिर अपन आगे बढ़ेंगे, फुल वेव में जाएंगे। ठीक है, अपने लैंग्वेज में
लिख लो जो अभी आपको समझ में आए। बहुत ही सिंपल है, खुद से लिखोगे याद भी रहेगा। हाफ वेव में क्या हो रहा है? फर्स्ट साइकिल के लिए डायोड इज बिहेविंग लाइक अ डायोड इज इन फॉरवर्ड बायस। फॉर द सेकेंड साइकिल डायोड इज इन रिवर्स बायस। सो फॉर द फर्स्ट साइकिल वी विल गेट voltage, DC voltage, then जीरो, फिर पॉजिटिव, फिर जीरो। सो दिस इज कॉल्ड हाफ वेव रेक्टिफायर। ठीक है। आया सबको समझ में? यस सर। ठीक है, लिख लिया हो तो फिर मैं आगे बढ़ता हूँ, नेक्स्ट पे आता हूँ, फुल वेव रेक्टिफायर। अब हम बात करते हैं फुल वेव रेक्टिफायर। आप वापस से पूरा डायग्राम बनाएंगे, तो हम यहाँ पे देखते हैं फुल वेव रेक्टिफायर। फुल वेव रेक्टिफायर में दो डायोड यूज करते हैं। और यहाँ से आउटपुट ले रहे हैं। ठीक है बेटा, बना लो फिर मैं समझाता हूँ। सर आपने रजिस्टर के ऊपर आर आई लिखा है। RL, लोड आर रजिस्टर, आई। जिसके थ्रू अपन आउटपुट ले, इसको लोड रजिस्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लोड रजिस्टर। हो जाएगा, बना लोगे तो बोलना। हो गया सर। ठीक है बेटा, अब यहाँ देखो, अब इसमें क्या होगा? पॉजिटिव साइकिल के लिए यहाँ पे प्लस, ठीक है, यहाँ पे माइनस, और यहाँ पे इस माइनस से थोड़ा हल्का, हल्का मतलब इससे कम मैग्नीट्यूड का माइनस। यस और नो? देखो यहाँ पे ये प्लस माइनस का मतलब रिलेटिव वर्ड्स है। किससे मतलब है? रिलेटिव वर्ड्स। जैसे अगर मैं बोलूँ 10 वोल्ट, देखना ध्यान से, सुनना, यहाँ पे समझा रहा हूँ मैं आपको। जैसे यहाँ इस वाले पॉइंट का पोटेंशियल 10 वोल्ट है, और इसका पोटेंशियल 5 वोल्ट है। ठीक है। और एक और डायोड बना दिया, इस वाले पॉइंट का पोटेंशियल 5 वोल्ट है, इस वाले पॉइंट का पोटेंशियल 4 वोल्ट है। और एक और डायोड बना दिया, इस वाले पॉइंट का पोटेंशियल 4 वोल्ट है, और इस वाले पॉइंट का पोटेंशियल 6 वोल्ट है। तो अब देख के बताओ, ध्यान सुनना, इनमें से कौन कौन सा फॉरवर्ड बायस है, कौन कौन सा रिवर्स बायस है? इसको बोलते हैं फर्स्ट, इसको बोलते हैं सेकेंड, इसको बोलते हैं थर्ड। कौन कौन सा फॉरवर्ड है, कौन कौन सा रिवर्स है? फर्स्ट सेकंड फॉरवर्ड है, थर्ड रिवर्स। किन लोगों को समझ में आ रही है बात? फर्स्ट सेकंड फॉरवर्ड और थर्ड रिवर्स, बोलो बेटा। यस सर। सबको आ रहा है? हाँ। Yes. यस सर। इसका मतलब प्लस माइनस का मतलब ये मत समझो कि यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल होगा या नेगेटिव टर्मिनल होगा। पोटेंशियल, अगर ये हायर पोटेंशियल को पॉजिटिव बोल रहा है, लोअर पोटेंशियल को नेगेटिव बोल रहा है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है सबको? यस सर। ठीक है, तो यही चीज यहाँ पे है। तो मैं आपको यही बता रहा था। अगर मैं यहाँ की बात करूं तो आप देखो, यहाँ पे पॉजिटिव हायर,
उससे कम मैग्नीट्यूड का ये तो इसको निगेटिव बोलेंगे, और यहाँ पे उससे और ज्यादा कम मैग्नीट्यूड का इसे बोलेंगे हायर नेगेटिव, ऐसा ना। तो आप देखो इस केस में इस वाले फर्स्ट वाले साइकिल के लिए ये वाला डायोड क्या फॉरवर्ड बायस होगा, आया ना यस सर। ऊपर वाला। यस सर। और नीचे वाला क्या रिवर्स बायस होगा। तो ये तो यस कोई सर। काम नहीं करेगा, ओपन हो गया और ये सिंगल वायर हो गया, तो करंट फ्लो कर रहा है, तो यानी इसमें करंट कैसे जाएगा, राइट से इधर से जाता है, किधर किधर जा रहा है, राइट से लेफ्ट की तरफ। तो हमें आउटपुट भी मिलेगा, तो हमें यहाँ पे पहला आउटपुट मिल गया। ठीक है बेटा। अगले केस में क्या होगा, अगले केस में जब ये निगेटिव वाला साइकिल आया तो ये वाला पॉइंट निगेटिव, ये वाला उससे कम निगेटिव, और ये वाला क्या हो गया पॉजिटिव। इस केस में ये क्या हो जाएगा रिवर्स बायस, और ये क्या हो जाएगा फॉरवर्ड बायस। तो अब भी करंट कैसे फ्लो करेगा, इधर से इधर जाके ऐसे सेम ही डायरेक्शन में कर रहा है, राइट से लेफ्ट ही कर रहा है, यस और नो। यानी हमें जो आउटपुट वोल्टेज मिलेगा फिर से कैसा मिलेगा, इस तरीके से, इस तरीके से हर एक साइकिल के लिए हमें मिलेगा। तो यहाँ पे देखो ये कंप्लीट साइकिल जो है वो रेक्टिफाइड हो गया है, इसलिए इसको बोलते हैं फुल वेव रेक्टिफायर। इसे क्या बोलते हैं, फुल वेव रेक्टिफायर। क्या तुम्हें मेरी बात समझ में आई है।